हेलो डियर फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन से इंजेक्शन किस काम में आता है, उसके डोज के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से रूट से दिया जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो इंजेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे जो इंजेक्शन एमबीबीएस डॉक्टर लिखते हैं। क्योंकि ऐसे कौन से इंजेक्शन हैं, आपको हर एक स्टूडेंट जो फार्मेसी में पढ़ रहा हो या मेडिकल किसी भी मेडिकल फील्ड में पढ़ रहा हो या अदर कोई स्टूडेंट है, सबको इस इंजेक्शन के बारे में नॉलेज होना चाहिए। पहला इंजेक्शन की बात करें जो आप लोगों ने को पता ही होगा, जो आइबुप्रोफेन इंजेक्शन है, ये ज़्यादातर प्रेफर करने वाला एक इंजेक्शन है। जो ये NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग ये कैटेगरी का है। इसकी यूज की बात करें तो ये पेन किलर में इसका यूज किया जाता है। क्लियर होगा। इसकी डोज की बात करें तो ये मैक्सिमम 800 mg का इंजेक्शन आता है, जो दिया जाता है BD दिन में 2 बार या TDS दिन में 3 बार दिया जाता है। आपको क्लियर होगा। जो ज़्यादातर MBBS डॉक्टर द्वारा लिखा जाने वाला इंजेक्शन आपको मिलेगा। आप किसी भी हॉस्पिटल में, एम्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं, ये इंजेक्शन आपको देखने को इजीली मिल जाएगा। क्लियर होगा। अगला इंजेक्शन देखें, डायनोपर इंजेक्शन। इसके साल्ट की बात करें तो डाइक्लोफेनाक सोडियम, ये आपको इंजेक्शन इजीली देखने को मिल जाएगा, मार्केट में मिल जाएगा। इसकी यूज की बात करें, जब हमारे किडनी में पेन हो या मसल्स में पेन हो तब इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। इसकी डोज की बात करें तो ये मैक्सिमम सिंगल डोज देखें तो 150 mg में आता है। क्लियर होगा। ये IM दिया जाता है। क्लियर होगा। जो डायनोपर इंजेक्शन है, ज़्यादातर प्रेफर किया जाने वाला इंजेक्शन है। क्लियर होगा। इसके अगले इंजेक्शन की बात करें तो अगले इंजेक्शन जो है हमारा केट्रोलैक ट्रोमेथामाइन इंजेक्शन है। जो इसकी बात करें, ये भी NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग कैटेगरी का है। इसकी यूज की बात करें तो ये पेन किलर में, इसका भी दर्द में प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 90 mg का इंजेक्शन आता है। इसकी बात करें तो BD दिन में 2 बार, TDS दिन में 3 बार इंजेक्शन प्रेफर किया जाता है। क्लियर होगा। अगला इंजेक्शन हम देखें तो ये आता है, जो अगला इंजेक्शन है हमारा तो डोलोनेक्स। जो डोलोनेक्स इंजेक्शन है, आपको ये भी NSAID नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेशन ड्रग कैटेगरी का है। जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसकी यूज की बात करें तो इसका यूज इन्फ्लामेशन में किया जाता है, जब हमारे सूजन हो जाता है, पेन किलर में, स्वेलिंग में। जितने भी ड्रग नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेशन कैटेगरी की आती हैं, जब हमारे बॉडी में कोई इंजरी हो जाती है तो 5 चीज़ें होती हैं: इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, पेन किलर, टेम्परेचर, लॉस ऑफ फंक्शन। ये 5 चीज़ आपको देखने को मिलती है। इसकी डोज की बात करें तो 40 mg का इंजेक्शन आता है। इसकी दिन में 1 बार दिया जाता है। इसके रूट की बात करें तो IM इसका प्रयोग किया जाता है। क्लियर होगा। अगले इंजेक्शन की बात करें जो हमारा आता है, अगले इंजेक्शन की बात करें तो डेरीफाइलिन इंजेक्शन जो है, ये ज़्यादातर आपको इजीली मिल जाएगा। इसकी बात करें तो यह रिस्पायरेटरी ड्रग, सांस की नली में जो मसल्स को रिलैक्स करने में ब्रोंकोडाइलेटर की तरह काम करता है। जब आप रिस्पायरेटरी ट्रैक में, जब आपका मसल्स वीक हो जाते हैं, रिलैक्स जब कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, तो इनको रिलैक्सेशन करने के लिए ब्रोंकोडाइलेटर की तरह ये मेडिसिन दिए जाते हैं। तो डेरीफाइलिन जो होते हैं मेडिसिन, इसकी यूज की बात करें तो ये अस्थमा, COPD या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज इसमें दिया जाता है, इसके यूज में किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो दिन में 2 बार इसका डोज किया जाता है। क्लियर होगा। अगला इंजेक्शन देखें, जो अगला इंजेक्शन है ट्रेनेक्सा। ये ट्रेनेक्सा इंजेक्शन की बात करें, जब हमारे बॉडी में क्लॉटिंग हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, तब ये इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज के बारे में डिस्कस करें, जब हमारे ब्लड में क्लॉटिंग हो, आप इमेज में देख पा रहे हैं, क्लॉटिंग हो जाता है, तब इसका प्रयोग किया जाता है। ज़रूरत के अकॉर्डिंग BD 3D या 3DS, ये दिन में 1 बार या 2 बार या 3 बार इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर होगा। इसका जो रूट देखें तो IB यूज किया जाता है, जो इंजेक्शन ट्रेनेक्सा इंजेक्शन होता है। क्लियर होगा। अगला इंजेक्शन हम देखें तो जो अगला इंजेक्शन आता है डेक्सामेथासोन इंजेक्शन, ये आपको ज़्यादातर यूज किए जाने वाला डेक्सामेथासोन इंजेक्शन आपको देखने को मिलेगा। इस इंजेक्शन की बात करें तो कार्डिकोस्टेरॉइड ड्रग कैटेगरी का इंजेक्शन है। इसकी यूज की बात करें तो इन्फ्लामेशन में इसका यूज किया जाता है, स्वेलिंग में किया जाता है, अस्थमा में किया जाता है। क्लियर होगा। इसकी डोज की बात करें, दिन में 2 बार इंजेक्शन दिया जाता है। क्लियर। अगले इंजेक्शन की बात करें तो ज़्यादातर प्रेफर करने वाला जेंटामाइसिन इंजेक्शन। इसकी जब एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन बढ़ेंगे तो अमीनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक ये कैटेगरी का है। इसकी यूज की बात करें, जब हमारे UTI यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाए तब दिया जाता है, या निमोनिया में दिया जाता है, ये मेनिंजाइटिस में दिया जाता है। क्लियर होगा। इसकी डोज की बात करें तो 2 ml का इंजेक्शन आता है। BD या TDS दिन में 2 बार या 3 बार इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर होगा। इसकी फॉर IM IB यूज, ये इंट्रावेनस इंट्रामस्कुलर दोनों तरह दिया जाता है। क्लियर होगा।
अगली देखें तो अमीकासिन इंजेक्शन है। अमीकासिन इंजेक्शन ज़्यादातर प्रेफर करने वाला एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। इसके यूज की बात करें तो इसका यूज यूटीआई में, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में, निमोनिया में, मेनिंजाइटिस में दिन में 2 बार या 3 बार इसका डोज इसकी यूज करेंगे तो ये इंट्रामस्कुलर या इंट्रावेनस, इसको भी आप इमेज में इजीली देख पा रहे होंगे, दिया जाता है। क्लियर होगा। अगले इंजेक्शन की बात करें तो सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन, जो सोडियम बाइकार्बोनेट इंजेक्शन है उसकी बात करें, इसका यूज देखें तो ये हाइपर कैल्सीमिया, जब हाई पोटेशियम पेशेंट में यूज किया जाता है, जब हमारे ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है तब दिया जाता है। इसके सिम्टम्स देखें, जब हमारे हार्ट में पल्मोनरी एक्शन होने लगे, मसल्स वीकनेस हमारी होने लगती हैं, नोजिया वोमिटिंग होने लगता है, चेस्ट पेन, हमारे हृदय दर्द करने लगता है, डायरिया, लूज मोशन हो जाता है, अरिथमेटिक हो जाता है, जो हमारी पल्स रेट, जो हमारी हार्ट बीट है वो फास्ट हो जाती हैं, एब्डोमिनल पेन होने लगते हैं। क्लियर हो गए इसके सिम्टम्स। इसके जो ब्लड में कैल्शियम का लेवल हाई हो जाता है उसको डाउन करने के लिए दिया जाता है। क्लियर होगा। इसकी बात करें, डोज की बात करें तो 50 mg का 1 लीटर सोल्यूशन बनाया जाता है और डाइल्यूट कर देते हैं। क्लियर होगा पेशेंट। अगले इंजेक्शन की बात करें तो कैल्शियम ग्लूकाकोन इंजेक्शन जो आता है, ग्लूकानेट। क्लियर, जो कैल्शियम ग्लूकानेट आता है इंजेक्शन, इसके यूज की बात करें तो हाइपर कैल्सीमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपर कैल्सीमिया या कार्डियक अरेस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 500 से लेकर 2000 mg तक इसका mg में आता है। इसकी IV इसको यूज किया जाता है दिन में 2 बार। क्लियर होगा। अगले इंजेक्शन की बात करें तो अगला इंजेक्शन जो आता है एसेक्लोफेनाक इंजेक्शन आता है। इसकी ये भी नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेशन कैटेगरी की इंजेक्शन है। इसकी यूज की बात करें तो ये जब हमारा पैन दर्द हो, स्वेलिंग, सूजन हो या इन्फ्लेमेशन, तब इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 150 ml का इंजेक्शन आता है, दिन में 1 बार अपने आवश्यकता अनुसार ले सकते हैं। इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर होगा। अगले इंजेक्शन की बात करें तो आयरन इंजेक्शन आता है, जो आपको जब आपके आयरन डिफिशिएंसी हो जाती है, जब ब्लड में आयरन की कमी हो जाती है तब ये इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। खून की कमी हो जाती है, ये RBC की ग्रोथ को प्रमोट करता है। जब हमारे ब्लड में RBC का ग्रोथ कम होने लगता है तब ये खून की कमी हो जाती है, तब इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 0.5 mg का डोज आता है। क्लियर होगा। अगली देखें तो मल्टीविटामिन का इंजेक्शन आता है। जब इसकी यूज की बात करें, जब पेशेंट को विटामिन A, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5, D3 सप्लाई करता है, जब हमारे बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है तब ये इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 5 ml से लेकर 10 ml तक का इंजेक्शन आता है। इसको पेशेंट के अकॉर्डिंग डॉक्टर प्रिफर करते हैं। क्लियर होगा। अगली बात करें, इंजेक्शन की बात करें तो क्वाइडल इस्फास्म इंजेक्शन जो आता है, इसकी सॉल्ट नेम देखें तो डाइक्लोफेनक सोडियम या डाइक्लोमाइन HCl के नाम से आपको इसका सॉल्ट नेम देखें। इसकी यूज की बात करें तो एब्डोमिनल पेन, जब हमारे पेट में दर्द हो, एब्डोमिनल क्रॉम्स, जब पेट के साथ दर्द के साथ मरोड़ आता है तब इसका प्रयोग किया जाता है। इसकी यूज की बात करें तो ये IM यूज किया जाता है। इसकी BD दिन में 2 बार दिया जाता है। क्लियर होगा। अगली की बात करें तो हाइपोस्काइन ब्यूटाइरोमाइड इंजेक्शन जो आता है, इसकी एंटी स्पाइमोडिक एल्कोलॉइड मेडिसिन कैटेगरी का है। इसकी यूज की बात करें तो GIT, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन इन्फेक्शन में दिया जाता है, मसल्स को रिलैक्स करने में दिया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो IM दिया जाता है, जो रूट है ये BD दिन में 2 बार दिया जाता है। क्लियर होगा। अगली हम बात करें तो मेथायरोजीन इंजेक्शन, ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट इंजेक्शन है। ज़्यादातर आपको जब डिलीवरी के समय देखने को मिलता है, जब ब्लीडिंग होती है। इसकी बात करें तो एर्गोट एल्कोलॉइड मेडिसिन है, इसकी यूज करें तो जब पोस्ट प्रोटन हीमोराइटिस, बच्चे के डिलीवरी के समय यूरेटस में बच्चेदानी की स्मूथ मसल्स पर एक्ट करके ब्लीडिंग को रोकता है। जब बच्चेदानी में जब बच्चा पैदा होता है तो इसको ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए मेथायरोजीन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर होगा। इसकी डोज की बात करें तो 1 ml का इंजेक्शन है। ये दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार ये इंट्रावेनस मस्कुलर दिया जाता है। क्लियर होगा। अगला इंजेक्शन बात करें तो अगले इंजेक्शन तो वोट्रोफाज इंजेक्शन है, जो इसकी यूज करें तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ब्लड क्लॉटिंग के लिए दिया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 1 ml का इंजेक्शन IV आता है। क्लियर होगा। अगले इंजेक्शन की बात करें तो पैंटॉप इंजेक्शन आता है। जो पैंटॉप इंजेक्शन है PPI प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर होते हैं, लाइक इसका प्रोटाजोल कैटेगरी का इंजेक्शन है। इसकी यूज की बात करें तो एसिडिटी, गैस को रिड्यूस करने में मदद करता है। इसकी डोज की बात करें तो दिन में 2 बार या 3 बार दिया जाता है। क्लियर होगा। अगले इंजेक्शन की बात करें तो रेनिटोलिन इंजेक्शन आपको ज़्यादातर हॉस्पिटलों में देखने को मिलेगा।
जब स्टमक या अल्सर में छाले होते हैं तो एसिडिटी को कम करने के लिए दिया जाता है। इसकी डोज की बात करें तो 50 ml का सिंगल डोज आता है, दिन में 2 बार दिया जाता है। क्लियर होगा। अगला इंजेक्शन देखें हम, एविल इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन में आप ज़्यादातर आपने देखा होगा जब आपको आईवी फ्लूइड चढ़ाया जाता है तो एविल का इंजेक्शन दिया जाता है, जो भी इसके अगेंस्ट इसको साइड इफेक्ट आते हैं इसको रोकने का काम करता है। जो एंटी एलर्जिक एंटी हिस्टामिन ड्रग है, कैटेगरी का है। इसकी यूज़ की बात करें तो एलर्जी को कम करने में यूज किया जाता है। क्लियर होगा। दिन में 2 बार इसको दे सकते हैं। क्लियर होगा। अधिकतर आपको देखने को इसकी आप कहीं को बुखार के में एविल का इंजेक्शन चढ़ाए, जब बोतल चढ़ती चढ़ाया जाता है। क्लियर होगा। अगले इंजेक्शन की बात करें तो मेट्रोवैक्स करके मार्केट में इसका जो मिल जाएगा, मेट्रोक्लोप्रीमाइड हाइड्रोक्लोराइड इसका जो कंपोजिशन है। इसके यूज की बात करें तो नोजिया, जी मचलाना, वॉमिटिंग, उल्टी, इंडिजेशन, अपचे में इसका प्रयोग किया जाता। क्लियर होगा। इसकी कौन से मैंने सारे इंजेक्शन के बारे में डिस्कस किया। आपने देखा कि कौन सा इंजेक्शन किस काम में आता है। इसकी डोज के बारे में मैंने डिस्कस किया। जो इंजेक्शन एमबीबीएस ज़्यादातर प्रीफर करते हैं मैंने उन इंजेक्शन के बारे में डिस्कस किया। आपको क्लियर हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।